हम देखने वाले हैं इसके सेकेंड टाइप को। किसको? सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या है कि सर्वसमीकरणों का उपयोग करके हमको क्या करना है? गुणन खंडन करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है बेटा? हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले सर्वसमीकरणाएं। हम मुख्य रूप से 3 प्रकार की सर्वसमीकरणाएं देखते हैं। आगे चल के आप जब बड़े क्लास पे जाओगे तो इससे और भी मिलेंगे, है ना। क्यूब तक का भी मिलेगा, उसके 4th रूट वाला भी मिलेगा, ठीक है, 4th पावर वाला भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस प्रकार से पहला हम क्या देखते हैं आइडेंटिटीज़ में। हम पहली बात करते हैं जब a प्लस बी, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। और उसी तरह से सेकेंड क्या देखते हैं? सेकेंड अगर हम यहाँ पे a माइनस बी और दूसरा a माइनस बी, दोनों अगर माइनस माइनस, देखो दोनों पहले प्लस प्लस होगा तो सारे प्लस में हैं, दोनों अगर माइनस माइनस में होगा तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये याद भी कर सकते हो या इनको आपस में जैसे पहले मल्टीप्लाई करना हमने सीखा था ना, उस वैसे ही अगर आप करोगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। थर्ड हमने देखने हैं और वो है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसका यूज़ होता है a प्लस बी, a माइनस बी। एक प्लस में है और एक क्या है? माइनस में। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन्हीं का हमको क्या करना है? यूज़ करके गुणन खंडन करना है। क्योंकि इसके पहले वाले में एक लिमिटेशन था, एक कमी थी। क्या कमी थी? कि अगर आपको कॉमन दोनों में नहीं दिख रहा है, क्या यहाँ पे कोई भी कॉमन है क्या? ना पहले वाले में 4 है ना अगले वाले में x है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको गुणन खंडन किया जा सकता है। किसके थ्रू? इनके थ्रू किया जा सकता है। चलो आगे देखेंगे। और यहाँ पे क्या दिया गया है? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दिया गया है। तो इसको भी ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे तीनों में x नहीं है, तीनों में 3 नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ पे 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 निकाल सकता था ना। लेकिन तीनों में ना तो 3 है ना तो तीनों में x है, तो इसमें भी हम क्या नहीं कर सकते? कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे भी कॉमन नहीं लिया जा सकता पहले की तरह। तो ऐसी जगहों में क्या होता है? हालांकि यहाँ पे हम आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? आइडेंटिटीज़ का आसानी से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। अब करके देखें, करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके बुक में ही है। यहाँ पे x स्क्वायर है माइनस 16, इसको भी देखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? तुलना करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? तुलना। तो बारी बारी से हम तुलना करेंगे। हमारा मुख्य फॉर्मूला तो यही है। मैं इसको पहले ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैं पहले इसको थोड़ा सा सेट करके लिखता हूँ ताकि जगह मेरे लिए बन जाए। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे बेटा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी, a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आपको इस साइड का नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको गुणन खंडन करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको गुणा किया हुआ दिखाई देगा, खंडन किया वाला नहीं दिखाई देगा। आपको इस वाले रूप से इस वाले रूप में क्या करना है? कन्वर्ट करना है, बदलना है। समझ में आ रहा है ना। मतलब आपको कभी ऐसा दिया रहेगा तो आपको इस प्रकार से 2 रूपों में आपको उसको क्या करने पड़ेंगे? गुणा के रूप में दिखाने पड़ेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, पहला वाला में क्या है? x स्क्वायर माइनस 4। अब ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉमन दिख नहीं रहा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटीज़ में एक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है, 2 ही पद है, 2 ही टर्म है ना। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये x स्क्वायर है और ये क्या है? ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है। और वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a की प्लेस पे क्या आ गया? x और b की प्लेस पे क्या आ गया? 2। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे x लिखूँगा और जहाँ पे b लिखा है वहाँ पे क्या लिखूँगा? 2 लिखूँगा। ईजी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? a की जगह हम लिखेंगे x प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? 2 और यहाँ पे x माइनस 2। समझ में आया कि नहीं आया?
ये तो बहुत इजी हो जाता है अगर आपको ये पता है तब, अगर ये पता नहीं है तो आप इसको कभी नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया? तो पहला वाला तो इजी था। सेकंड वाला थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको। सेकंड वाले में क्या है लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स का वर्ग धन 6x धन 9। अब इसमें बताओ क्या हम ये वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे 3 पद दिखाई दे रहे हैं। कितने टर्म हैं यहाँ पे? 3। अब यहाँ पे बताओ, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन देखा जाए तो सब में यहाँ पे प्लस में है। तो अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हो सकता है मुश्किल में पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वाला लेंगे। क्या वाला लेंगे? पॉजिटिव वाला। पहले तो हम इस रूप में इसको कन्वर्ट करके देखेंगे, उस फॉर्म में हम क्या करेंगे? पहले कन्वर्ट करेंगे। अब ये दिख रहा है क्या कहीं से भी ए, या कहीं पे यहाँ पे 2 दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, मतलब पहला और आखिरी वाला आपस में गुणा भी हो रहा है। मतलब कोई नंबर है वो अपने आप का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे कोई नंबर है वो स्क्वायर हो रहा है, और फिर वही दोनों का क्या हो रहा है? आपस में मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, प्लस अभी बीच वाले को छोड़ते हैं, थोड़े दूर में लिखेंगे। फिर लास्ट वाले में बी का स्क्वायर लिखा है, बी यहाँ पे कांस्टेंट जनरली हम इसको शो करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 9। 9 किसको लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं ना। अब ये हो गया, क्या हो गया मेरे पास? ये 3 हो गया, और इसके साथ में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि 1 4 क्या है? यहाँ पे 1 है, ऐसा भी बोला जा सकता है, 1x का वर्ग है, या वैसा नहीं भी समझोगे तो भी पर्याप्त है। मेरे को ये बताओ, a की जगह अब यहाँ पे मुझे लिखना है बेटा 2, क्या लिखना है? 2 हो गया ना, 2 लिखना है, और a की जगह में क्या लिखा है? यहाँ पे x लिखा है ना। देखो a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे x लिखूँगा। क्या लिखूँगा? और b की जगह में क्या लिखूँगा? जो b का स्क्वायर दिख रहा होगा, मतलब 3 का स्क्वायर दिख रहा है, तो इस 3 को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले और लास्ट वाले को इस तरह से तोड़ा कि वो स्क्वायर में दिखाई दे। अब जो स्क्वायर में दिखाई रहा है, जिसका स्क्वायर हमने दिखा रहे हैं, उसी को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए दिखाना है, तब जाके हमारा इस टाइप का दिखाई देगा। और जैसे ही इस रूप में दिखाई देता है तो हम क्या बोल सकते हैं? वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? यहाँ पे a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 3 है कि नहीं है? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई? अब यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6x होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ में आया? आपको कैसे तोड़ना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को स्क्वायर में दिखाएंगे, लास्ट वाले को स्क्वायर में दिखाएंगे, और बीच वाले को 2 × पहला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हुए दिखाएंगे। और अगर ऐसा करते हुए बन जा रहा है तो आप क्या करेंगे? इस वाले को डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो कॉमन लेना यहाँ पे मुश्किल वाला टास्क है। इसके बाद हम और एक तरीका देखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमको ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जो कि डायरेक्टली हम इन सर्व समीकरणों का उपयोग करके नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लिमिटेशन ये है बेटा, यहाँ पे आप देखोगे 6 किसी भी नंबर का जो कि अगर देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग है क्या किसी का? 2 का करोगे 4 हो जाएगा, और 3 करोगे तो 9 हो जाएगा। मतलब 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा नंबर है होगा जो कि इसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो इसको अभी होल्ड में रखते हैं, इसको अभी रखे रहते हैं, बाद में ये काम आएगा। इसी को हम क्या करेंगे? बाद में लेके हल करेंगे। समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन के लिए आप कोई सा भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अभी डायरेक्टली पॉसिबल है क्या? आपको कोई ऐसा नंबर पता है जिसका स्क्वायर करने पे 6 आता हो? नहीं पता है, तो अपन यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। और 3 पद दिख रहे हैं, मतलब इन दोनों में से ही कोई लेना पड़ेगा, है कि नहीं? अब इन दोनों में से कोई ले नहीं पा रहे हैं, मतलब ये वाला यूज़ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो गया? रुक गया, अटक गया कि नहीं अटक गया? अटक गया। इसके पहले मैंने मिडिल टर्म वाला जो आपको बताया था ना, वो इसको सॉल्व कर सकता है। पहला हमने देखा था कॉमन लेना, है ना, उसमें क्या कमी थी कि सब में नहीं होगा तो वो अटक जाता है। दूसरा हमने क्या देखा? गुणनखंडन,
किसका? सर्वसमीकाओं का यूज़ करके, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। तो वो वहीं तक कर सकता है जहाँ तक वो अपने जैसा कोई दिखता हो, और अगर उसके जैसा कोई दिखाई नहीं देगा तब हम यहाँ पे करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म मतलब मध्य पद को तोड़ेंगे। अब वो तोड़ने की प्रक्रिया को हम आगे देखेंगे, ठीक है, वो आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए करके देखें का यहाँ पे पहला और दूसरा। पहला क्या दिया गया है आपको? पहला बोला गया है x² - 16। तो 16 को अपन क्या बोल सकते हैं? 4 का स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? 4 का स्क्वायर, मतलब x² - 16। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको x² - 4 का स्क्वायर। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, -4 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू -4 का स्क्वायर। इसका मतलब होता है 4 का वर्ग और उसके बाद है माइनस। जैसे हम लिखेंगे ना 2 ऋण 4 का वर्ग, ये ऐसा है ये वाला। मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, सिर्फ 4 का वर्ग लगा है, ब्रैकेट नहीं लगा है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो वर्ग लगा है वो सिर्फ 4 पे लगा है, माइनस पे नहीं लगा है। लेकिन अगर ऐसा कर दिए तो इसका मतलब हो गया माइनस पे भी वर्ग लगा है और 4 पे भी वर्ग लगा है। और माइनस 2 बार जब क्या होगा, आप इसको तोड़ो, ऐसे खोलोगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और पॉजिटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बात ध्यान में रखना ना इस चीज़ का, ठीक है। चलो ये भी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? x² और यहाँ पे दिख रहा है 4² और बीच में लगा है माइनस a² - b²। तो हम क्या बोलेंगे? a प्लस b। यहाँ पे a और b की जगह में x और 4 है, और एक बार क्या लिखेंगे? a - b, मतलब x - 4। आया? कर पाएंगे? इजी है। अब यहाँ पे आपको 36 दे सकता है, क्या दे सकता है, 7 का 49 दे सकता है, और कुछ भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको कम से कम 10 तक के वर्ग, उससे ज़्यादा भी कर लो बहुत बढ़िया है, तो आपको वो पता होने चाहिए। अब जिन बच्चों को पता नहीं होगा कि 2 का वर्ग 4 होता है, 16 किसका होता है, 4 का होता है वर्ग, तो ये अगर नहीं पता तो कैसे कर पाओगे क्या? तो कम से कम आपको वर्ग पता होना चाहिए 10 तक का, उससे ज़्यादा कर लोगे तो और बेहतर है। चलो हम आगे कभी और देखेंगे वर्ग कैसे निकालते हैं। फिलहाल के अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 करके देखेगा। इसमें बोला गया है 4x² - 20x + 25। अब मेरे को बताओ, क्या पहले और लास्ट टर्म में ये वाला हम यूज़ तो नहीं कर सकते, थर्ड वाला, क्योंकि हमारे पास 3 पद है, 3 टर्म है हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे? पहले या दूसरे में कोई सा भी ले लो। जैसे मैं पहले और दूसरे में से कोई सी भी लेने की बात कर रहा था, सोच ही रहा था, तो मेरे को प्लस और माइनस में फोकस हुआ मेरा। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो अपन ये वाला तो नहीं ले सकते। तो अपन क्या करेंगे? माइनस वाला ले लेंगे। अब माइनस वाला लेने के पहले मुझे पहले वाले को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना है और लास्ट वाले को भी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखाना है। कैसे करोगे? तो ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग और x का वर्ग, या इसको दोनों मिला के ऐसा भी लिखा जा सकता है 2x का पूरे का वर्ग। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और x का वर्ग हो जाएगा x का वर्ग। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? माइनस को रहने दो अभी थोड़ी देर में। अब प्लस 25 को कैसा लिख सकते हैं हम? 5² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5² लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है? 2 गुणा a की जगह में ये सारा कुछ है ना। अब a की जगह में सिर्फ x नहीं है, ये 2x है। क्या है ये? 2x आया। ये 2a हो गया और b की जगह में क्या है बेटा? 5। क्या है यहाँ पे? 5। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंटू 5। तो हो गया ना 2ab, और यहाँ पे a² और यहाँ पे b²। अब यहाँ पे बीच में माइनस लगा है, इसलिए हम इस वाले का यूज़ करेंगे सेकेंड नंबर के। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह में हम क्या लिखेंगे? 2x। क्या लिखेंगे? 2x माइनस b की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 और पूरे का वर्ग। समझ में आया? तो आपको ऐसा भी दिया जा सकता है। यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं दी तो बल्ले बल्ले है। अगर दिया है संख्या तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, चेक कर लेंगे।
तो ये आपके क्वेश्चन थे। और इसके बाद हम लास्ट जो है टॉपिक अभी आपका, और वो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, उसको कभी किसी और वीडियो में कवर अप करेंगे। समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।